हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू व्यास एडिफिकेशन कोटा। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सीबीएसई 10th ने जितनी भी क्वेश्चंस पूछे हैं उन सब के डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस विद लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड एनालिसिस। क्या क्या मिलेगा आपको इस वीडियो में? दिस इज पार्ट 1 ऑफ द वीडियो, बाय द वे, पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में काफी सारे पॉइंट्स मेंशन्ड है। एक्यूट एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस तरह से डिफाइन होते हैं उन सब की बात करनी चाहिए हमें। Values of trigonometric ratios for 30 degree, 45 degree and 60 degree. Relationship between the ratios, interrelationship जो भी उनके बीच में है. And sin square plus cos square equal to 1 identity. उससे related दो identities और हैं. Sec square is equal to 1 plus tan square. यही नहीं, cosec square is equal to 1 plus cot square. कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो 2021 के सिलेबस से डिलीट कर दिए गए हैं, जैसे कि 0 डिग्री एंड 90 डिग्री की वैल्यूज जहां भी वहां पे उसका डेरिवेशन वगैरह वो सब डिलीटेड है। एंड यही नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एक मेजर चंक वहां से डिलीट कर दिया गया है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे। दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कई सारे क्वेश्चंस बनते थे, उन सारे क्वेश्चंस को हम भी स्किप कर देंगे। बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड सिलेबस हो चुका है। हाँ, काफी सारे पॉइंट्स, बट उसके अलावा आप ये देखिए, ये जो आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस हैं ये बहुत आते हैं और बहुत बार पूछे जाते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो लगातार पेपर में देखने को मिलता है और कई सारे क्वेश्चंस इसके बनते ही बनते हैं। अच्छा जी, व्यास एडिफिकेशन कोटा और भी कुछ सीरीज आपके लिए लेके आ रहा है। जो बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन बच्चों के लिए खास अनाउंसमेंट्स। देयर इज अ विटी वीकली क्विज। जो बच्चे साइंस में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए व्यास आइडेंटिफाइज द टैलेंट इन यू इज अ वीकली क्विज कंडक्टेड एवरी सैटरडे 5 PM और आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड ढेरों प्राइजेस जीत सकते हैं। हॉल ऑफ फेम में मेंशन वगैरह भी आपको मिलेगा। जो आपके बड़े भाई बहन है या जो सीनियर्स वगैरह उनके लिए डेली जेई पीवाईक्यू सीरीज, डेली नीट पीवाईक्यू सीरीज भी व्यास एडिफिकेशन कोटा आपके लिए लेके आया है। और बहुत ही जल्द आप लोग जब सीनियर क्लास में पहुंचेंगे तो आपके भी काम आएंगी ये सीरीज, राइट। जो बच्चे जेई की प्रिपरेशन करेंगे उनके लिए जेई पीवाईक्यू सीरीज ऑन व्यास एडिफिकेशन जेईई चैनल एंड नीट की पीवाईक्यू की सीरीज ऑन व्यास एडिफिकेशन व्यास एडिफिकेशन नीट चैनल। यही नहीं, क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड के पीवाईक्यूज जैसे 10th के चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा, वैसे ही क्लास 12th के भी सीबीएसई बोर्ड के पीवाईक्यूज हम व्यास एडिफिकेशन के चैनल पे डिस्कस करें ऑन जेई एज वेल एज नीट चैनल, दोनों पे। जेई पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, नीट वाले चैनल पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो डिस्कस हो रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज। पार्ट 1 वीडियो जो सिलेबस है उसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं? एक्यूट एंगल्स एंड राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वैल्यूज ऑफ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड इंटर कन्वर्जन, जो रिलेशनशिप था ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन सब देखने वाले हैं। बिना कोई भी देरी करते हुए बढ़ेंगे सवालों की ओर। क्या है सवाल? सबसे पहला सवाल देखिए ध्यान से, डायग्राम दे रखा है आपको और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बतानी है यहाँ पे किस प्रकार। लेट्स सी दैट। देखिए ध्यान से, इन फिगर 1, ये डायग्राम में फिगर 1 नाम दे रखा है। इफ PS इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PS दे रखा है 3 सेंटीमीटर, QS दे रखा है 4 सेंटीमीटर, एंगल PRQ मुझे दे रखा है थीटा, एंगल PSQ 90 डिग्री, PQ परपेंडिकुलर टू RQ एंड RQ की लेंथ दे रखी है 9 सेंटीमीटर। इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ tan थीटा। किस तरह से tan थीटा इवैल्यूएट करेंगे उस चीज की बात करते हैं। tan थीटा, अगर हम tan थीटा की बात करें, tan थीटा विल बी सिंपली इक्वल टू PQ अपॉन RQ। तो उसके लिए पहले PQ फाइंड कर लेना जरूरी है और PQ फाइंड करने के लिए मुझे दिख रहा है PSQ इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। PQ फाइंड करने के लिए डायरेक्टली हम पाइथागोरस को याद करेंगे। लेट अस रिकॉल पाइथागोरस थ्योरम एंड उसके बेसिस पे हम PQ निकाल सकते हैं। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल PSQ कॉमा, आप बोलेंगे कि PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर। दिस इज व्हाट विल बी हैविंग, इंप्लाइज PQ की वैल्यू क्या हो जाएगी? PQ की वैल्यू आप देख सकते हैं 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट विच इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 25 विच इज सिंपली 5। तो PQ की लेंथ 5 आ चुकी है। हाँ भाई, दिस इज समथिंग व्हिच वी नो। देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा कितना है? tan थीटा इज परपेंडिकुलर PQ अपॉन बेस, दिस इज RQ। PQ कितना है? 5 है अपॉन RQ कितना है? RQ इज गिवन टू बी 9 एंड दैट इज माय फाइनल आंसर। 5 अपॉन 9 आ जाएगा फाइनल आंसर कुछ इस प्रकार। tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी, यस, यूजिंग राइट एंगल ट्रायंगल RPQ या PQR। PQR में आप देख सकते हैं कि एंगल Q पे 90 डिग्री है, तो इन ट्रायंगल PQR tan थीटा विल बी PQ upon RQ which is 5 upon 9। दैट इज माय फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
इतना सा सिंपल है। हाँ, 1 मार्क का ही सवाल है, 2019 में पूछा गया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड कुछ इस प्रकार, राइट। मार्किंग स्कीम की बात करें तो PQ निकालने का आधा मार्क है और फिर tan थीटा लिखना सही से उसका आधा मार्क है अपने पास, राइट। CBSE ने जो मार्किंग स्कीम दी है उसको भी हम आपके साथ डिस्कस करें कि किन किन पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है CBSE की मार्किंग स्कीम में। टीचर्स जो आपके पेपर चेक करेंगे वो किन किन पॉइंट्स को चेक करेंगे, वहां पे उन चीजों का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो ऑल ऑफ दिस वी हैव डिस्कस्ड विद यू इन डिटेल ओवर है। 2020 में 2 मार्क का सवाल कुछ इसी चीज से रिलेटेड, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यस, लेट अस सी दैट। क्या है सवाल, देखते हैं ध्यान से। डायग्राम वगैरह यूज करा है इसमें भी। द रॉड AC ऑफ अ टीवी डिस्क एंटीना इज फिक्स्ड एट राइट एंगल टू द वॉल AB। अच्छा, AB के परपेंडिकुलर, ऐसा कहा उसने कि AB के परपेंडिकुलर इसको फिक्स किया गया, मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री है। एंड अ रॉड CD इज सपोर्टिंग द डिस्क एज शोन। CD से सपोर्ट भी मिल रहा है, राइट, समथिंग ऑफ द सॉर्ट। AC की लेंथ मुझे दे रखी है 1.5 मीटर and CD is given to be 3 meter. Find tan theta, sec theta, cosec theta का सम वगैरह फाइंड करना है अपने को, राइट। तो solution what we'll be doing is, let us draw the proper diagram first, something of the sort. This is vertex C, this is D, तो A, C and D, ये वाला एंगल थीटा है, this is 90 degree, this is known to me, और AC की लेंथ दे रखी है 1.5. What about AC के अलावा और क्या दे रखा है, CD is given to be 3. अच्छा जी, ये दोनों चीजें मुझे दे रखी हैं। तो सबसे पहले मैं AD बहुत आराम से निकाल सकता हूं, ये परपेंडिकुलर है, ये एक तरह से हाइपोटेन्यूज है, तो आई कैन इजीली राइट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। देयरफॉर साइन थीटा इज गिवन टू बी, क्या हो जाएगा, 1.5 अपॉन 3। दोनों साइड्स दे रखी हैं तो मैं 1.5 और 3 इसकी मदद से बहुत आराम से लिख सकता हूं। यस, और 1.5 और 3 का जो रेशियो दैट इज नथिंग बट 1/2 के बराबर। यहां से आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 कब होता है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे होता है। तो थीटा मुझे बहुत आराम से मिल जाएगा 30 डिग्री के बराबर। दैट्स द फर्स्ट थिंग व्हिच आई ऑब्जर्व। थीटा अगर 30 डिग्री है तो फर्स्ट पार्ट, देयरफॉर फर्स्ट पार्ट tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan थीटा विल बी इक्वल टू tan 30 डिग्री व्हिच इज सिंपली 1/√3। वैल्यू याद है आपको, यस, tan 30 डिग्री की वैल्यू दैट इज 1/√3, दैट इज व्हाट वी आर यूजिंग। सेकंड पार्ट है sec थीटा प्लस cosec थीटा। sec थीटा प्लस cosec थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो sec थीटा अलग निकाल लीजिए, cosec थीटा अलग निकाल लीजिए। sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, what is that actually equal to, sec 30 डिग्री कितना होता है, sec 30 डिग्री is 2/√3 and cosec 30 डिग्री is 2/1 के बराबर, this is 2/1, right। और इसको कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, हाँ, we can simplify this। सबसे पहले LCM वगैरह लेंगे, yes, √3 will be the LCM, या फिर पहले रैशनलाइज कर दीजिए, 2√3/3 प्लस 6 हो जाएगा, तो 2√3 प्लस 6/3, that is my answer। this is the second part of the answer, कुछ इस प्रकार। और फर्स्ट पार्ट का आंसर ऑब्वियसली ये है इसी, दिस इज फॉर फर्स्ट पार्ट एंड दैट इज फॉर सेकंड पार्ट, कुछ ऐसा से, राइट। दोनों ही पार्ट्स आपने सॉल्व कर लिए। थीटा निकालना बहुत आसान, दो साइड्स दे रखी हैं तो आई कैन इजीली फाइंड थीटा, स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसलिए सबसे पहले थीटा निकालना फोकस, उसके tan थीटा और sec थीटा प्लस cosec थीटा की वैल्यू निकालना बहुत सिंपल है, राइट, क्वाइट इजी, यस क्वाइट इजी। अच्छा जी, और कुछ करना है यहाँ पे, नहीं, नथिंग एल्स, दैट्स अ कंप्लीट एनालिसिस। अच्छा, इसमें कुछ और भी कर सकते थे, यस, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम चाहते तो पहले AD निकाल लेते और फिर tan थीटा की वैल्यू निकले दिस अपॉन दिस, sec थीटा लिखते बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड cosec थीटा लिखते दिस अपॉन दिस, उस तरह से भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। बट थीटा यहाँ पे स्टैंडर्ड एंगल है ना, तो इस तरह से करना ज्यादा आसान है और इसी तरह से आप करेंगे। मार्किंग स्कीम भी आप देखिए, AC अपॉन CD sin थीटा के बराबर, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, हाफ मार्क फॉर दैट, tan थीटा के लिए हाफ मार्क और sec थीटा प्लस cosec थीटा कैलकुलेट करने के लिए 1 मार्क, समथिंग दिस इज व्हाट इट बी गेटिंग। फिर 2019 में 1 मार्क का सवाल क्या कह रहा है, इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ दिस। तो आपको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स याद है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल प्रॉपर्ली याद है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यूज हमारे लिए स्पेशल है, वो सारी हमें याद रखनी है। तो सिंपली साइन 60 डिग्री की वैल्यू, साइन 60 डिग्री इज √3/2 उसका स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स tan 45 डिग्री इज 1 माइनस cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री इज √3/2 उसका स्क्वायर, व्हाट विल बी गेटिंग। यस, sin 60 cos 30 एक ही बात है, आप देख सकते हैं ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल आंसर इज 2, दैट इज माय फाइनल आंसर, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, राइट, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। और यही करना है, बस इसमें इतना सही करना है, 1 मार्क मिल जाएगा अपने को, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। फॉर एनी 2 करेक्ट वैल्यूज, अगर इसमें से 3 में से कोई सी 2 करेक्ट वैल्यूज अगर आपने लिखी होती तो उसके लिए आपको आधा मार्क्स वगैरह भी मिल जाता, राइट। बट दिस इज अ कंप्लीट थिंग, हाफ प्लस हाफ, टोटल फुल मार्क मिल जाएगा। अच्छा, ईयर 2020 में 1 मार्क का सवाल, फिर से वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड इवैल्यूएट करेंगे इस पर्टिकुलर वैल्यू को, इस तरह से भी देखते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देंगे सारी की सारी वैल्यूज।
दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स tan 45 डिग्रीज 1 cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री 1/2 अपॉन sin 30 डिग्रीज अगेन 1/2, which is overall 1/2 cancel, this is 2, that is my final answer। और 1 मार्क मिल जाएगा हमें 2020 के 1 मार्क। इस तरह से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, उसके बाद फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट करना। नेक्स्ट, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, लेकिन कुछ इक्वेशन सॉल्विंग भी इन्वॉल्व है यहाँ पे। 2019 में 1 मार्क का सवाल, माइंड यू एक ही साल में अलग अलग रीजन्स में सीबीएसई ने अलग अलग पेपर्स कंडक्ट किए हैं, उन सभी पेपर्स के क्वेश्चन सारे के सारे हम आपके सामने लेके आए, इसलिए आप देखेंगे 2019 में 1 मार्क के कई सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं। इन जनरल ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? लगभग 3 सवाल पूछे जाते हैं हर एक पेपर में। 3 सवाल आपको मिलेंगे, हाँ 3 से 4 सवाल आप कह सकते हैं, 3 to 4 क्वेश्चंस आर आस्क्ड। एंड कितने मार्क्स के होते हैं? एक क्वेश्चन 4 मार्क का, एक क्वेश्चन 2 मार्क का, एक क्वेश्चन 1 मार्क का, लगभग 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। फ्रॉम द चैप्टर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यू विल बी गेटिंग 7-8 मार्क्स क्वेश्चंस। लगभग 3 से 4 सवाल मिलते हैं आपको हर पेपर में। द लेटेस्ट सीबीएसई पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको गो थ्रू करें एक बार। लेटेस्ट सीबीएसई एग्जाम पैटर्न आप देखेंगे, उसमें कुछ केस स्टडीज वगैरह भी इन्वॉल्व है, राइट? तो केस स्टडीज में ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ सकता है, हाँ ट्रिग्नोमेट्री को इन्वॉल्व करते हुए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दैट कैन बी अ 4 मार्क क्वेश्चन देयर ओनली, राइट? वहां पे भी एक 4 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, 1-1 मार्क के 4 पार्ट्स, लेट अस से, राइट? तो वेरी यूजफुल चैप्टर, हाँ बहुत यूजफुल चैप्टर है और बहुत आसान भी है अगर आपने ढंग से चीजें कवर करी हैं तो। फॉर्मूले बहुत ज्यादा नहीं है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको ढंग से याद होनी चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह काफी पूछे जाते हैं, वो हमें याद होना चाहिए। क्या है अगला सवाल, देखते हैं। इफ sin x plus cos y equal to 1 है, x equal to 30 डिग्री एंड y is an acute angle, find the value of y। ठीक है भाई, सॉल्व करते हैं। तो sin x plus cos y इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 30 डिग्री दे रखा है, एम्प्लाइज sin 30 डिग्री प्लस cos y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और sin 30 डिग्री की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, कितना होता है 1/2 प्लस cos y इज इक्वल टू 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। cos y चाहिए ना, तो cos y इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 उधर गया। व्हाट डज दैट गिव मी? cos y की वैल्यू फर्दर हो जाएगी, 1 माइनस 1/2 इज 1/2, और cos y इक्वल टू 1/2 है, तो y कितना हो जाएगा? वी शुड बी अवेयर ऑफ दैट, राइट? cos y 1/2 के बराबर कब होता है? दिस इज फॉर 60 डिग्री, cos y is 60 डिग्री एंड दैट इज माय फाइनल आंसर, राइट? वी शुड बी अवेयर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स जो हमने यूज करी है यहाँ पे वैल्यू चेक करने के लिए। 1 मार्क मिलेगा अपने को, हाँ प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, cos y की वैल्यू हाफ और y इज इक्वल टू 60 डिग्री, दैट इज अगेन हाफ मार्क। वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बाद इट इज टाइम टू मूव अहेड। कुछ इंटरकन्वर्जन के फॉर्मूले और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। इंटरकन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हम बात करेंगे, किस तरह से देखते हैं यहाँ पे। राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, तो आप डायरेक्टली राइट एंगल ट्रायंगल बना के इंटरकन्वर्जन कर देंगे, राइट? विद द हेल्प ऑफ ऑब्वियसली क्या, अपना पाइथागोरस थ्योरम। बट उसके अलावा कुछ फॉर्मूले वगैरह भी हमें आते हैं, उनका भी यूज कर सकते हैं, जैसे tan अल्फा sec अल्फा के से रिलेटेड डायरेक्ट फॉर्मूला है sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इन फॉर्मूलों का भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को मैं दोनों ही तरीके से सॉल्व करूंगा आपके सामने। Let us see the two approaches of solving this question. Tan alpha sec alpha में एक रिजल्ट डायरेक्ट है ना, तो उसको भी यूज कर सकते हैं। We'll be using this कि tan alpha is equal to this है, tan alpha is equal to 5/12 and sec square alpha के बारे में क्या विचार है? Sec square alpha is equal to 1 plus tan square alpha हो जाएगा। Since this implies this is equal to 1 plus tan square alpha. Tan square alpha is 5/12 का whole square. What is that? This is LCM लेंगे तो 12 square plus 5 square upon 12 square. What is that coming out to be? This is 12 square plus 5 square, which is 144 plus 25, 169 हो जाएगा, 169 upon 12 square। और ये किस चीज की वैल्यू है? sec square alpha की वैल्यू है। Therefore sec alpha is equal to इसका अंडर रूट अपॉन इसका अंडर रूट, which is 13/12 के बराबर। बाय द वे एक प्लस वैल्यू भी आनी चाहिए थी, एक माइनस वैल्यू भी आनी चाहिए थी, लेकिन हम सिर्फ अक्यूट एंगल्स में डील करें तो माइनस वैल्यू लेने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। sec alpha is equal to 13/12 and that is my final answer, right? That is method 1 of solving this particular question using this formula, right? That is method 1. Method 2 क्या हो सकता है इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का? There can be another method, alternate method. Let me discuss the alternate method with you as well. क्या है? tan alpha is equal to 5/12. तो let us draw the right angle triangle having one acute angle as alpha, कुछ इस तरह से। This is the right angle triangle, this is 5/12 tan alpha की वजह से। Okay, this is A, B, C. Therefore BC
का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर विच इज 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर विच इज 169 implies BC क्या हो जाएगा यहाँ से, BC इज सिंपली 169 का स्क्वायर रूट विच इज 13 और BC 13 आ गया, देयरफॉर sec अल्फा कितना है, sec अल्फा इज बेस अपॉन सॉरी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कुछ इस प्रकार, दिस इज BC अपॉन AB, व्हाट इज दैट 13 upon 12, that is my final answer, right? Both approaches are okay, both approaches are easy and you can solve using any approach, right? देखते हैं बोर्ड ने क्या सॉल्यूशन दे रखा है। बोर्ड ने मोस्ट वाली इस वाले से तरीके से सॉल्यूशन दे रखा होगा, इंटरकन्वर्जन रिलेशनशिप वगैरह का मतलब है sec अल्फा इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, देयरफॉर दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग इजीली। sin a अगर आपको दे रखा है, उसके sec a की बात नहीं कर रहा है, तो फिर उस केस में हमें अब कौन सी वाले मेथड 2 प्रेफर करेंगे हम यहाँ पे, क्यों, sin a की मदद से, वैसे तो sec a हम दोनों ही अप्रोचेस है हमारे पास, रिलेशनशिप वगैरह की मदद से भी निकाल सकते हैं, हाँ, जैसे कि sin a से आई कैन इजीली फाइंड cos a और cos a से sec a पे पहुंच सकते हैं। तो वी नो दैट cos स्क्वायर a या फिर cos a डायरेक्टली लिख लो, सिंस cos a इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर a, ये क्लास 10 तक यही चीज चलती है, हाँ यही चीज चलती है, दिस इज ओके। वैसे यहाँ पे इन जनरल होता है प्लस माइनस, बट अभी हम कोई डिटेल में नहीं, दिस इज व्हाट वी यूज 1 माइनस दिस इज 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर विच इज 9 अपॉन 16 का अंडर रूट, व्हाट इज दैट 16 माइनस 9 इज 7 अपॉन 16 का अंडर रूट विच इज रूट 7 अपॉन 4 के बराबर, दिस इज cos a। तो देयरफॉर इंप्लाइज, या फिर आप बोल सकते हैं sec a विल बी इक्वल टू 4 अपॉन रूट 7, और जिसको आप बोल सकते हैं 4 रूट 7 अपॉन, that is my final answer for the value of sec a. Sec a is reciprocal of cos a, this is what we'll be getting। Denominator rationalize करके कुछ इस तरह से आंसर छोड़ने की जरूरत है हमें। तो sin a is equal to this, therefore cos a is this, therefore sec a is 4 upon root 7, आधा मार्क for each part, right? इंटरकन्वर्जन से रिलेटेड अगला सवाल, cot थीटा अगर मुझे 7/8 दे रखा है, तो फिर आगे इन सब एक्सप्रेशंस की वैल्यू किस तरह से मैं फाइंड कर सकता हूँ, लेट अस टेक लुक एट दिस। व्हाट इज दैट एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन सबसे पहले कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, हाँ, लेट अस सिंप्लीफाई दैट एक्सप्रेशन। दैट एक्सप्रेशन इज 1 प्लस sin theta 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta 1 minus cos theta। What is that? न्यूमरेटर में आप देखिए 1 plus sin theta 1 minus sin theta का प्रोडक्ट इज नथिंग बट 1 minus sin square theta। डिनोमिनेटर में इट इज 1 minus cos square theta, और मुझे पता है कि sin square theta plus cos square theta equal to 1 होता है, तो 1 minus sin square theta is simply cos square theta and this is simply sin square theta। क्यों, सिंस हमें पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दिस इज व्हाट वी नो, दिस इज व्हाट वी नो। अगर ऐसा है तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा एंड दिस, और cos अपॉन sin कितना होता है cot, तो दिस इज cot स्क्वायर थीटा। बाय द वे cot थीटा की वैल्यू देखिए मुझे 7 अपॉन 8, उसका स्क्वायर कर दिया, दिस इज 49 अपॉन 64, 49 अपॉन 64, दैट इज माय आंसर। दिस एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइज इनटू दिस, दिस इज माय फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 1 मार्क मिलेगा, हाँ, you'll be getting 1 mark for this। 49/64, 2018 में 3 मार्क का सवाल इंटरकन्वर्जन से रिलेटेड क्या है यहाँ पे देखते हैं। दिस इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस कि tan थीटा इज इक्वल टू, या 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 दे रखा है, इवैल्यूएट दिस वैल्यू 4 sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1, 4 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, समथिंग ऑफ दिस, राइट। कैसे से इवैल्यूएट करेंगे वो देखिए। एक्सप्रेशन में sin थीटा और cos थीटा चुप में, एक तरीका है कि sin थीटा cos थीटा की वैल्यूज निकाल डालें, उसके हिसाब से सॉल्व कर लें, तो लेट अस यूज दैट अप्रोच। tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, और राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, यस, लेट अस ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज थीटा, दिस विल बी 3, 4, तो ऑटोमेटिकली ये साइड हो जाएगी 5, तो देयरफॉर sin थीटा विल बी 3 अपॉन 5 एंड cos थीटा विल बी 4 अपॉन 5 के बराबर। तो इंप्लाइज 10 जो एक्सप्रेशन है वो किसके बराबर सिंप्लीफाई हो जाएगा, दिस इज 4 sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 विल बी इक्वल टू, sin थीटा कितना है भाई 3/5, तो 4 इंटू 3/5 माइनस cos थीटा इज 4/5 प्लस 1 होल डिवाइड बाय, डिनोमिनेटर में 4 टाइम्स sin थीटा विच इज अगेन 4 इंटू 3/5 प्लस cos theta which is 4/5 minus 1, something to start, right? This is what you are getting। अब देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में LCM 5 है, डिनोमिनेटर्स 5 5 है,
तो आप लगातार 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर को, लगातार 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए डिनोमिनेटर को, तो दिस इज 4 3 12 माइनस 4 एंड इसमें 5 मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 5 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 12 प्लस 4, इसमें 5 मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 5 हो जाएगा। व्हाट इज दैट? 12 माइनस 4 इज 8, 5 13 समथिंग दिस अपॉन 12 4 16 माइनस 5 इज 11, 13 अपॉन 11। दैट इज माय फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 13 अपॉन 11 इज माय फाइनल आंसर। आसान, यस, क्वाइट इजी वंस यू आर फॉलोइंग द प्रॉपर स्टेप्स। मार्किंग स्कीम सीबीएसई की तरफ से जो है tan थीटा निकालने के बाद sin थीटा cos थीटा निकालने के लिए हाफ मार्क्स दे रखे अपने को, और फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का 1 मार्क, और फिर प्रॉपर आंसर निकालने का 1 और मार्क। दैट्स अ टोटल 3 मार्क क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। उसी जैसा कुछ सिमिलर क्वेश्चन है। हाँ देखिए, tan थीटा इज इक्वल टू दे रखा है 3/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर को तो आप चाहें तो फिर भी sin स्क्वायर वगैरह लिख सकते हैं, बट उसके अलावा और कुछ नहीं, नथिंग एल्स अदर देन दैट। cos स्क्वायर थीटा में एक sec स्क्वायर थीटा भी छुपा है, तो why not tan थीटा की मदद से why not find sec थीटा फर्स्ट। एक तरीका है, why not find sec थीटा फर्स्ट। हमें पता है कि sec थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है ना। लेट अस यूज दैट, 1 प्लस 9 अपॉन 16 का अंडर रूट। व्हाट इज दैट? 25 अपॉन 16 का अंडर रूट। क्या किया? एलसीएम लिया, 16 प्लस 9 इज 25 अपॉन दिस इज 5 अपॉन 4। तो देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन 5 हो जाएगा, हाँ है ना। thus जो एक्सप्रेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज एक्चुअली इक्वल टू 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर 16 अपॉन 25 अपॉन 1 प्लस 16 अपॉन 25। 25 माइनस 16 करेंगे न्यूमरेटर में, दैट इज 9 अपॉन 25 प्लस 16 करेंगे 41। दैट इज माय फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 9 upon 41 is what I will be getting over here. तो sec स्क्वायर थीटा की मदद से cos स्क्वायर थीटा, hence this 1 upon this 9 upon 41 आ जाएगा अपने पास आसानी से, राइट। cos स्क्वायर थीटा तक भी छोड़ सकते हैं, हाँ। tan थीटा की वैल्यू अगर √3 दे रखी है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sec थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। sec थीटा की वैल्यू निकालूं, या tan थीटा √3 है तो स्टैंडर्ड वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू, राइट। वी कैन यूज स्टैंडर्ड वैल्यू डायरेक्टली। क्या? tan थीटा इज इक्वल टू √3 इंप्लाइज थीटा हम बोल सकते हैं 60 डिग्री के बराबर। तो 10 ये जो एक्सप्रेशन है 2 sec थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट? सबसे पहले 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मैं चाहूं तो sec स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। सबसे पहले तो सिंपलीफाई करें, अपॉन दिस इज sec स्क्वायर थीटा विच इज सिंपली 2 अपॉन sec थीटा के बराबर आ रहा है। या फिर sec थीटा कितना है? sec 60 डिग्री। sec थीटा को वैसे भी ऊपर ले जा सकता हूँ, 2 टाइम्स cos थीटा हो जाएगा और 2 टाइम्स cos 60 डिग्री बोल सकते हैं। 60 डिग्री की वैल्यू, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो 2 into 1/2, व्हाट इज दैट? 1। दैट इज माय फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 2020 में 2 मार्क का सवाल इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं अपन। sec स्क्वायर थीटा, sec थीटा की वैल्यू, देयरफॉर cos थीटा आ गया एंड यू कैन इजीली सब्स्टिट्यूट दैट, गेट द आंसर। 2020 में 1 मार्क का सवाल, tan a इक्वल टू 1, 2 टाइम्स sin a cos a का प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा? लेट अस सी दैट वंस अगेन। tan a इक्वल टू 1 स्टैंडर्ड एंगल है, tan a इक्वल टू 1 इंप्लाई, सबसे पहले मैं a को बोलूंगा 45 डिग्री। वंस a इज 45 डिग्री, देयरफॉर 10 आप बोल सकते हैं, कॉमा 2 टाइम्स sin a टाइम्स cos a विल बी इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स sin 45 डिग्री cos 45 degree, right? This is the simplest approach which you can get. 2 into sin 45 degree is 1 upon √2, cos 45 degree is 1 upon √2. Again, this is 2 into 1 upon 2 में convert हो रहा है, which is 1. That is my final answer for this question. बस इतना ही करना, हाँ इतना ही करना है। सॉल्यूशन जो मार्किंग स्कीम सीबीएसई की तरफ से दी गई है, सिंपल, एक फाइनल आंसर निकालने के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा। और अगर आपका थ्योरी रिवीजन प्रॉपर नहीं है, अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत है, तो आप रिवाइज एफिशिएंटली विद व्यास में हिस्सा ले सकते हैं। यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ रेव सीरीज बाय व्यास सर्टिफिकेशन कोटा by registering on the link given below. This is a series which will be launching very soon और बोर्ड एग्जाम स्पेसिफिक सीरीज है ये, जिसमें आपको मिलने वाले हैं एनसीईआरटी के टॉपिक्स के क्विक रिवीजन, शॉर्ट नोट्स वगैरह आपको मिलेंगे। यू विल बी गेटिंग 5 गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स जो कि न्यू पैटर्न के ऊपर बेस्ड हैं, एंड ऑब्वियसली टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर राइटिंग आंसर्स। अर्ली रजिस्ट्रेशन आपको और फायदा दिला सकता है, प्लीज रजिस्टर एज अर्ली एज पॉसिबल। एंड विद दिस वी कम टू द कंक्लूजन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। पार्ट 2 वीडियो आपके साथ शेयर किया जाएगा बहुत जल्दी ही, और पार्ट 1 वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स ऑन
दी सीरीज जो भी आपके सामने आ रही है। जो भी नए वीडियोस आ रहे हैं उसका अपडेट आपको मिलता रहे, इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो वंस अगेन। थैंक यू सो मच।